वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाइद जलसा मुस्लिह कौम व मिल्लत हज़रत क़ारी इश्तियाक़ आलम साहब क़िबला, हज़रत मौलाना अब्दुल हक साहब, हज़रत हाफिज़ व क़ारी आफ्ताब साहब और दिगर इनके मुआविनीन, मुहिब्बीन, मुखलिसीन को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एजाज़े कुरान के नाम से जलसा करके या अज़मत कुरान के नाम का जलसा करके उन बातिल ताकतों को एक पैगाम दे दिया है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिशें कर लो, न कुरान कभी बदला है न कोई बदल सकता है। देख रहे हैं आप कि मेंबर शरीफ पर हमारी जमात के मुक़्तदर, मुअक्कर, मोहतरम उलमाए अहले सुन्नत की तशरीफ़ आवरी है। शाने छपरा, जाने छपरा, मुसन्निफ़े कुतुब कसीरा, उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना रजबुल क़ादरी साहब क़िबला मेंबर शरीफ पर रौनक अफरोज़ हैं और इनके अलावा जिनके नाम तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना हम ज़रूर जानते हैं कि ये वो फूलो गुलाब हैं जो जहाँ जाते हैं हर तरफ इस्लाम की खुशबू बिखेरते हैं। अब कब बोलिएगा आप? असद साहब आएंगे तब। तभी बोलिएगा। हम भी बोलवाना जानते हैं आपसे, मत घबराइए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, ये वक्त ऐसा है कि ज़्यादा आपको पिन मारने की ज़रूरत न पड़े। आप खुद ही कम से कम ये सोचकर अपनी ज़बान को हरकत दीजिए कि फ़िलिस्तीन में क़िबले अव्वल की हिफाजत के लिए जहां मुसलमान अपने नन्हे नन्हे बच्चों को कुर्बान कर रहा है, वाह वाह वाह, हम भारत में रहकर अपने रब की पाकी बयान कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। यहाँ कुछ कुर्बान नहीं करना, रब की पाकी, रब की हम्दो सना, मुस्तफ़ा की नबुव्वत और रिसालत का ऐलान
बस यही तो करना है, ताकि ये समझ में आए कि मुसलमान मोटी चादर ओढ़ के सो नहीं गया, बल्कि उसकी ईमानी गैरत बेदार हो चुकी है। बोलिएगा आप, सही में ये जो खला है ना बीच में, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। मैं तो सोच रहा था कि आप ये दोनों तरफ के लोग मिल जाते और साइड से रास्ता निकल जाता तो ज्यादा अच्छा होता, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। आ जाइए, ये मेरी ख्वाहिश है, आ जाइए, जबरदस्ती नहीं है, दोनों तरफ से। हाँ आ जाइए, माशाल्लाह। साइड से रास्ता छोड़ दीजिए, साइड से रास्ता दीजिए। ये देखिए माशाल्लाह, आ जाइए। एक तरफ से आइए, एक तरफ से आइए, बस 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 बस। इसी तरफ से छोड़िए, इसी तरफ से रास्ता छोड़िए। इस तरफ आप लोगों की मंजूर भाई, चूंकि इधर जो है ना सीढ़ी है, इधर से रास्ता छोड़ दीजिए, इधर रास्ता आ जाइए। बनाइए। आप लोग अपनी जगह पे बैठे रहिए, समझ रहे हैं? रास्ता छोड़ दीजिए, उलमा इकराम को आने के लिए रास्ता बनाइए, रास्ता छोड़ दीजिए। इधर से रास्ता बनाइए आने जाने का। वो बीच में जगह खाली है, उसको पूर्ण कीजिए। है जनाब, हाँ। ये देखिए माशाल्लाह, माशाल्लाह। आ गए? बेदार हैं आप? जरा जोर से दुरूद पाक पढ़िए तो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बहुत बड़े शायर, हिंदुस्तान के सबसे महंगे नातखां, हाँ, हजरत असद इकबाल कलकत्तवी आ रहे हैं, उन्हें तो सुनेंगे आप। बहुत बड़े खतीब हजरत अल्लामा कारी जिक्रुल्लाह साहब, वो आ चुके हैं, उनका भी खिताब होगा। थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कीजिए, लेकिन बेदारी के साथ। कितने बेदार हैं आप? हम चेक कर लेते हैं, आपको घबराइए मत, जरा मोहब्बत से बोलिए तो। फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेक कर ले रहे हैं आपको। फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए, 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 मिल गए मुस्तफ़ा और क्या माशाल्लाह, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। हो गया? बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। क्या हुआ? बस बस रहने दीजिए बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरे लाल, बैठ जाओ। अगर ये सही है, अगर ये सही है तो हम सब पढ़ लें। फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए, फज़ल रब्बुल औला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए।
बहुत बड़े शायर, देखने में तो छोटे हैं लेकिन बहुत लंबा सफर होता है। शायर इस्लाम हजरत सैफ रजा छपरवी है ना, ये आप ही के शहर से पहचाने जाते हैं। हाँ, उनको भी सुनेंगे आप। हाँ, ये भी शेर सुने आप, जरा मोहब्बत से बोले या रसूलुल्लाह। दामने मुस्तफा जिसके हाथों में, बोलिए ना भाई, दामने मुस्तफा जिसके हाथों में हो, दामने मुस्तफा जिसके हाथों में हो, उसको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, उसको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, उसको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है तो हम तकरीर शुरू कर देते हैं। हमने तो सोचा कि अशार अच्छे हैं, मैं जैसा भी पढ़ूं, लेकिन अच्छा लगेगा आपको, लग रहा है ना? तो जरा आप भी पढ़ देना। सुनने वालों में तो नाम लिखा गया, पढ़ने वालों में लिखा जाए। जरा बोले मोहब्बत से, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, और उनके दरबार में पहचान रहे इनको, आहा एमए फ्रेश मीडिया मुख्तार भाई माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे। पूरे मुल्क में दीनी पैगाम अपने नेटवर्क के जरिए पहुंचा रहे हैं, और जितने लोग हैं वो भी ये काम कर रहे हैं। अल्लाह सारे लोगों को सलामत रखे। जरा मोहब्बत से बोल दें, उनके दरबार में हाजिरी हो गई, उनके दरबार में हाजिरी हो गई, उनके दरबार में हाजिरी हो गई, मिल गया मुद्दा और क्या चाहिए, मिल गया मुद्दा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। आखिरी शेर, अपने आका का प्यार देखिए कि हम गुलामों के साथ कैसा प्यार मेरे आका फरमा रहे हैं। जरा मोहब्बत से बोल दें, नेमतें दोनों आलम की देकर हमें, छपरा सीवान ये पूरे इलाके में स्टेज पर नकीब की हैसियत से, सिक्के रायजुल वक्त की हैसियत रखने वाला वो मशहूर ज़माना नकीब हजरत कारी एजाज साहब क़िबला बैठे हैं, इनकी दुआएं साथ हैं। ये शेर समाप्त कर लें। नेमतें दोनों आलम की देकर हमें, नेमतें दोनों आलम की देकर हमें, पूछते हैं बता और क्या चाहिए, पूछते हैं बता और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। माशाअल्लाह, देखो हम गुलामों से, हम गुनहगारों से आका कितनी मोहब्बत करते हैं। कारी साहब फरमा रहे हैं कि ये शेर एक बार और पढ़ दें। पढ़ दूं? आप कहें पढ़ दूं? तो जरा एक मर्तबा बोलें कि मिल गए मुस्तफा और
क्या चाहिए, नेमतें दोनों आलम की दे कर मुझे, नेमतें दोनों आलम की दे कर मुझे, पूछते हैं बता और क्या चाहिए, पूछते हैं बता और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। मैं मुतमईन हूँ शफाअत मेरे रसूल की है। जोर से, मैं मुतमईन हूँ शफाअत मेरे रसूल की है। क्यों? रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। और बता दो उनको, बता दो उनको, समझते हैं खुद को जो हाकिम। 2014 के बाद भारत में एक ऐलान बहुत कसरत के साथ होने लगा, ऐ फला तुम निकलो, ऐ फला तुम निकलो, ऐ जमात तुम निकलो, ऐ लोगो तुम निकलो। क्या है तुम्हारा भारत में? तुम लोग यहाँ जाओ, तुम लोग वहां जाओ, तुम लोग वहां जाओ। उनके नाम ये पैगाम है कि सुना दो उनको, समझते हैं खुद को जो हाकिम। अरे बेटा, ज़मीन खुदा की, हुकूमत मेरे रसूल की है। नारे तकबीर। पीछे वाले भाई बोले नारे रिसालत। मसलक आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान ताजुश शरीया। वाह वाह। ज़मीन खुदा की, हुकूमत मेरे रसूल की है। और यहाँ पे अपने पराये में कोई फर्क नहीं। यहाँ पे अपने पराये में कोई फर्क नहीं। मुनाफिको, ये अदालत मेरे रसूल की है। मुनाफिको, ये अदालत मेरे रसूल की है। रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। हजरात, इंसान दुनिया में दो चीजों से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। एक माल से मोहब्बत करता है और एक औलाद से मोहब्बत करता है। माल का मामला यह है कि इंसान माल कमाने के लिए सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक कोशिशें करता है, मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है। न वो बरसात देखता, न वो ठंडी देखता, न वो धूप की गर्मी देखता है, न वो रात का अंधेरा देखता है, न वो दिन का उजाला देखता है। हालत ये है, अभी ठंडी का मौसम आने वाला है ना, फजर की नमाज पढ़ने के लिए 4 वक्त नमाज पढ़ता है मस्जिद में जाकर, लेकिन जब फजर की बारी आती है तो मस्जिद जाता नहीं, जबकि मस्जिद बगल में है। इमाम साहब ने पूछ दिया, मियाँ जोहर में आते हो, असर में आते हो, मगरिब में आते हो, ऐशा में आते हो, फजर में क्यों नहीं आते? हजरत, बहुत ज्यादा जाड़ा लगता है, बहुत ज्यादा ठंडी है, बहुत ज्यादा कुहासा है, बहुत ज्यादा परेशानी है, इसीलिए नहीं आता हूँ। लेकिन बताओ मुसलमानों, अगर किसी ने ये ऐलान कर दिया कि दिन की रात के 2 बजे कोई अगर छपरा स्टेशन जाएगा तो उसे 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, उसे 50,000 इनाम दिया जाएगा। अब बताओ, क्या उसे ठंडी लगेगी? क्या कुहासे का एहसास होगा? क्या उसे जाड़ा लगेगा? नहीं, एक नहीं बल्कि सैकड़ों नौजवान लड़के और सैकड़ों जिम्मेदार लोग छपरा स्टेशन पे लाइन लगाएंगे। हमें 50,000 मिल जाए, हमें 1 लाख मिल जाए, हमें पैसा मिल जाए, हमें दौलत मिल जाए। इंसान दौलत लेने के लिए बहुत सारी कोशिशें करते हैं, इसीलिए इंसान दौलत के मामले में इतना हरीस होता है, इतना लालची होता है। अभी मकान नहीं था, एक मकान बना लिया, अब दूसरे मकान की फिक्र लगी
लगी है, दूसरा बना लिया, तीसरे मकान की फिक्र है, तीसरा बना लिया, चौथे मकान की फिक्र है, चौथा बना लिया, पांचवें मकान की फिक्र है। ऐसे ही एक कट्ठा जमीन खरीदा है, दूसरे कट्ठा की जद्दोजहद में लगा है, दूसरा प्लॉट खरीदा, अब तीसरे की आरजू है, तीसरा खरीद लिया, चौथे की तमन्ना है, चौथा खरीद लिया, पांचवें की तमन्ना है। एक गाड़ी नहीं थी, एक गाड़ी खरीद लिया, अब मेहनत करके दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी, पांचवी गाड़ी, उसके बाद कहता है ये जमीन हमारी है, ये पैसा हमारा है, ये दौलत हमारी है, ये सरवत हमारे हैं, ये गाड़ी हमारी है, ये बैंक बैलेंस हमारा है, ये जायदाद हमारी है। और बाल बच्चों का मामला ये है, बेटा हो चाहे बेटी, अल्लाह जो दे उसकी कुदरत है। बेटा है फिर भी अल्लाह की नेमत, बेटी है फिर भी अल्लाह की नेमत। लेकिन अगर बेटा काला भी हो फिर भी माँ बाप की आंखों का तारा होता है, अगर औलाद लंगड़ी भी हो फिर भी माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा होता है, अगर औलाद लूली लंगड़ी भी हो फिर भी माँ बाप के लिए वो बुढ़ापे का सहारा होता है। हजरात, कहता है बेटा मेरा है, कहता है बेटी मेरी है, लेकिन आओ कुरान से पूछते हैं, आए कुरान, जिस माल को हमने अपना माल कहा, जिस दौलत को हमने अपनी दौलत कहा, जिस सरवत को हमने अपनी सरवत कहा, जिस औलाद को हमने अपनी औलाद कहा, जिस बेटे को हमने अपना बेटा कहा, जिस बेटी को हमने अपनी बेटी कहा, पता कुरान इसका मामला क्या है? तो कुरान कहता है अरे ये औलाद भी तुम्हारे लिए इम्तिहान है, ये माल भी तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दफ्तार बंदी, अल्लामा ज़ियाउद्दीन साहब किबला। वाह, अल्लाह माल देकर तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है, अल्लाह औलाद देकर तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। और सुनो, अगर माल आने के बाद तकब्बुर आ जाए, माल आने के बाद रौनक आ जाए, माल आने के बाद बड़कपन आ जाए, माल आने के बाद जब तक तुम भूल जाओ तो तुर्की का वो जलजला याद कर लेना, जिस 40 सिंचन के जलजले ने न जाने कितनी बिल्डिंगों को जमीन दोष कर दिया और घर वाले बेघर हो गए, औलाद वाले बेघर औलाद के हो गए। हजरात, अल्लाह माल दे तो रब का शुक्र अदा करो, अल्लाह दौलत दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह सर्वत से नवाजे तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह औलाद दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह बेटा दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह बेटी दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। हाँ, वो माल जो दीन के लिए खर्च किया जाए, वो माल जो शरीयत के लिए खर्च किया जाए, वो माल जो मस्जिद की तामीर में खर्च हो, वो माल जो मदरसे के ताउन में खर्च हो, वो माल जो उलमा की खिदमत में खर्च हो, वो माल जो मेहमानाने रसूल के लिए खर्च किया जाए, वो माल जो गरीबों की मदद के लिए खर्च हो, वो माल मुसलमान के लिए दुखूले जन्नत का सबब। माशाअल्लाह। और वो औलाद वाह, जिसे आपने आलिम बनाया, वाह, वो औलाद जिसे आपने हाफिज कुरान बनाया, सुभान अल्लाह, जिसके सीने में कुरान उतरवा दिया, मदरसे की चिटाई पर बैठा कर कुरान पढ़ाया और पढ़ाकर हाफिज कुरान बनाया, वो बेटा गरीब तो होगा, वो बेटा गरीब तो होगा, लेकिन मर जाओगे ना, कब्र में चले जाओगे, तब पता चलेगा हाफिज कुरान बनाने का फायदा क्या मिला है। सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए, बात समझ में आ रही है? माइक डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है? हैं? बात समझ में आनी चाहिए, समझ रहे हैं? अगर डिस्टर्ब करेगा तो हम माइक की आवाज कम करेंगे, लेकिन आपको बात पहुंचनी चाहिए, समझ रहे हैं ना? क्या कुछ मसला है? तो जो माल दीन के लिए खर्च हो और जो औलाद इस्लाम के लिए मदरसे की चिटाई पर बैठ के पढ़ा हो, वो माल भी निजात का जरिया है, वो औलाद भी दुखुले जन्नत का सबब है। जरा जोर से बोलें,
और प्यार से मोहब्बत से सुभान अल्लाह। बात याद आ रही है। एक अल्लाह वाला, अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा एक बस्ती के कब्रिस्तान से गुजरा। सामने कब्रिस्तान देखा, दरवाजे पे खड़े होके 3 बार सूरह इखलास पढ़ा और इसाले सवाब कर दिया। कब्र वालों के, कब्र वालों को सवाब पहुंचा दिया। अल्लाह वाले तो चले गए, कब्र के मुर्दे उठ उठ कर आपस में सवाब बांटने लगे। एक हफ्ते के बाद उसी रास्ते से वो अल्लाह वाला लौटता है तो देखता है कि कब्र के मुर्दे कब्र से उठकर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। मुराकबा किया, पूछा ये बताओ तुम लोग लड़ते क्यों? कहा हुजूर लड़ नहीं रहे, आपस में बांट रहे हैं। सुभान अल्लाह, जरा जोर से सुभान अल्लाह। कहा क्या बांट रहे हो? कहा याद है 1 हफ्ता पहले आप इधर से गुजरे थे और गुजरते हुए आपने 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के हमारी रूहों को सवाब पहुंचा दिया था। तो अल्लाह ने इतना सवाब अता फरमाया, इतना सवाब अता फरमाया, इतना सवाब अता फरमाया कि हम 1 हफ्ता से बांट रहे हैं, सवाब खत्म ही नहीं हो रहा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 1 हफ्ता से बांट रहे, सवाब खत्म नहीं हो रहा है। मुराकबा किया तो देखा सारे कब्र वाले तो सवाब बांट रहे हैं, सारे कब्र वाले तो सवाब ले रहे हैं, सारे कब्र वाले तो अपनी अपनी कब्रों से उठकर सवाब को तकसीम कर रहे हैं। लेकिन एक कब्र वाला है जो आराम से कब्र में आराम से सो रहा है, आराम से आराम कर रहा है, वो नहीं आया। हजरत ने पूछा ये बताओ वो क्यों नहीं आया है? कहा पता नहीं क्यों नहीं आया, 1 हफ्ता हो गया लेकिन एक दिन भी वो सवाब लेने नहीं आया। हजरत ने पूछा जरा उससे जाके पूछो तो सही, उसने सवाब की जरूरत नहीं है क्या? वो क्यों नहीं आया सवाब लेने के लिए? जब जो लग जाके पूछते हैं तो उसने बताया कि हमें कोई जरूरत नहीं है किसी के सवाब की, किसी की नेकियों की। कहा क्यों? कहा हमने अपना इंतजाम कर लिया। कहा बता कैसे इंतजाम किया? तो वो कब्र का मुर्दा कहता है तुम भी दुनिया में थे, मैं भी दुनिया में था। तुमने अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ाया, तुम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया, तुमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया, तुमने अपने बच्चे को प्रोफेसर बनाया, तुमने अपने बच्चे को पायलट बनाया। जहां पर तुम अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा के अंग्रेजों की तालीम दे रहे थे, वहीं पर मैं अपने बेटे को मदरसा रज़विया में टूटी चटाई पर बैठाकर रब का कुरान पढ़ा रहा था, रब का कुरान पढ़ा रहा था। तेरा बेटा तो डॉक्टर हो गया, तेरा बेटा इंजीनियर हो गया, तेरा बेटा प्रोफेसर हो गया, तेरा बेटा पायलट हो गया, मेरा बेटा हाफिज़े कुरान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मेरा बेटा हाफिज़े कुरान हो गया। तुम्हारे बेटे तो कमाने लगे, अपने अपने जॉब में लग गए, तुम्हारी फिक्र नहीं कि मेरा बाप कब्र में किस हाल में है। लेकिन मेरा बेटा मदरसे में पढ़ा था ना, उसे पता है कब्र की हालत कैसी होती है, उसे पता है आखिरत कम की मंजिल कैसे होती है, उसे पता है मरने के बाद कब्र में मुर्दे की हालत कैसे होती है, उसे सब पता। मेरे बेटे ने मस्जिद में इमामत नहीं पकड़ी, मेरे बेटे ने मदरसे में पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं ली, मेरे बेटे ने ये वो काम नहीं किया, बल्कि मेरे बेटे ने तिजारत शुरू की। सुभान अल्लाह, मेरे बेटे ने तिजारत शुरू की, हाफिज़े कुरान बना तिजारत शुरू की। इसी शहर में फला जगह पे मेरे बेटे का होटल है। आज जब तिजारत की बात आती है ना, तो ये हमारी कौम कहती है मौलवियों को दुकान करने से क्या मतलब, मौलवी को तिजारत से क्या मतलब, इन्हें तो मस्जिद मदरसा में रहना चाहिए। लेकिन मैं ऐलान करता हूं मौलवियों, पढ़े हो ना ठीक, हाफिज बने हो ठीक, आलिम बने हो ठीक, लेकिन पैसा कमाओ, सुभान अल्लाह, पैसा कमाओ, खुद कफील बनो, इतने पैसे वाले बनो कि जब लोग कहें मौलाना रसीद लेकर मुंबई जाइए, मस्जिद के मीनार को बनाना है, तो आप सीना ठोक के कहो
कि अब हमें किसी के चंदे की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने हमें इतना दे दिया है, हम अपनी मस्जिद खुद बना लेंगे। सुभान अल्लाह, क्या बात है, हक है, लाजवाब। अपनी मस्जिद खुद बना। लेकिन अफसोस है हमारी कौम की सोच पर, सारे लोगों की तनख्वाहें बढ़ती चली गईं, लेकिन मस्जिद का इमाम वहीं पर, मदरसे का मुदर्रिस वहीं पर। बोल दे मौलवी साहब हटिए, बोल दे इमाम साहब हटिए। एहसास करो, एहसास करो, इनकी खिदमत करो, खिदमत। ये मुस्तफा के नायब, ये नबी के नायब है, समझ रहे हैं? तो तिजारत मेरे बेटे ने शुरू की, तिजारत। मेरा बेटा होटल चलाता है, सुबह जब वो काउंटर पे बैठता है ना तो कुरान लेके बैठता है। जरा जोर से बोले, जोर से। वो कुरान लेके बैठता है, और सुबह से लेकर रात तक में पूरा कुरान खत्म करता। क्या बात। अब मुकम्मल कुरान पढ़ने के बाद मेरी रूह को सवाब पहुंचाता है। अम्मिया बोलो, जिसका बेटा दुनिया में रहकर रोजाना अपने बाप के लिए पूरा कुरान पढ़ता हो, उसके बाप को दूसरे के सवाब की जरूरत क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अभी आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद, आपने मदरसा रज़विया को चंदा दिया, मदरसा रज़विया का ताउन किया, ज़कात की सूरत में, अतियात की सूरत में, सदकात की सूरत में, फितरा और खैरात की सूरत में, जैसे भी आपको मदरसे ने दिया क्या? आपने 100 रुपये दिया, मदरसा हाफिज कुरान दे रहा है। आपने 200 रुपये दिया, मदरसा हाफिज कुरान दे रहा है। आपने 500 रुपये दिया, मदरसा हाफिज कुरान दे रहा है। आपने 1000 दिया, मदरसा हाफिज कुरान दे रहा है। आपने 10,000 दिया, मदरसा हाफिज कुरान दे रहा है। इसीलिए कहता हूँ, मज़ारों पे चादर बाद में चढ़ाना, पहले मदारिस को मजबूत करो। इसलिए कि अगर मदरसा है तो खानकाहें सलामत, मदरसा है तो मस्जिद सलामत, मदरसा है तो मज़ार सलामत, मदरसा है तो पूरी कौम सलामत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम की नशते सानिया का दूसरा नाम मदरसा है। आपने देखा लॉकडाउन में सब खुला है, मस्जिद भी खुली है ना, बिल्कुल है ना, मदरसे पे ताला लगा है। जानते हैं पीर भी यहीं से पैदा होता है। लोग कह देते हैं मदरसा देता क्या हो, बड़ी आसानी के साथ। ये जन्नती चेहरे देख लो, इनको ये चेहरे देख लो, ये जन्नतियों के चेहरे हैं, जन्नती हैं ये। क्या वाह वाह, ये जन्नतियों के चेहरे। ये कौम कहती है मदरसा देता क्या है, और लोगों ने मदरसा खोल दिया ना तो ये सोचते हैं कि मेरा बाप मरेगा तो कुरान खानी तो करेंगे बच्चे। बाप तुम्हारा कुरान खानी मदरसे के बच्चे करें? मौलवी साहब मिलाद तो पढ़ देंगे ना। मदरसे के कयाम का मकसद दावत तो कुरान खानी नहीं, दीन मुस्तफा की तबलीग है, मसलक इमाम अहमद रजा की तलवीजो इरशाद है। मदरसे के कयाम का मकसद यही है, समझ रहे हैं ना। तो बड़ी आसानी के साथ लोग कह देते हैं। और आज इतनी ये कौम इतनी चालाक है ना, दुनिया कहां से कहां चली गई, लेकिन ये कौम बिल्कुल बहुत मजबूत चादर, मोटी चादर, मोटा कंबल उड़ के ये कौम सो रही है, समझ रहे हैं ना। सब कुछ बढ़ गया, मौलवी साहब की चिरागी आज तक न बढ़ सकी। आज भी 5 रुपए, आज भी 10 रुपए। वो सोचते हैं कि अगर इनको 50 दे देंगे तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा, देना नहीं चाहते। उलमा की खिदमत करो यार, अपने इमामों की खिदमत करो। तुम्हारा बेटा तो तुम्हारे मरने के बाद भूल जाएगा तुम्हें,
लेकिन अगर तुम्हारा इमाम तुमसे खुश है ना तो जिंदगी भर अपनी दुआओं में तुम्हें याद रखेगा। हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अपने उलमा की खिदमत कर, फिर देख तेरी जिंदगी में इत्मीनान कितना मिलता है, समझे ना। और आज कितने चालाक लोग हैं। एक छोटी सी बच्ची जो है ना इमाम साहब के पास आई, 5 लीटर दूध लेके। इमाम साहब के पास 5 लीटर दूध लेके आई। इमाम साहब को बड़ा ताज्जुब हुआ कि यार कभी आज तक 1 लीटर दूध नहीं आया, ये 5 लीटर दूध किस सखी ने भेज दिया। अब बच्चे तो सच ही बोलते हैं ना। इमाम साहब ने पूछ दिया, बेटी जरा बता तो ये सही, ये दूध किसने दिया, कहाँ से लाई? कहा अम्मी ने दिया। कहा तेरी अम्मी तो पहली बार भेज रही है। कहा असल में वजह यह है कि दूध में बिल्ली ने मुंह डाल दिया है। अल्लाह, दूध में बिल्ली मुंह डाल दे तो इमाम साहब को पहुंचा दो। बाप मर जाए ना तो बाप का कपड़ा इमाम साहब को दो, लोटा में जो पानी पीता था इमाम साहब को, गिलास इमाम साहब को। हम कहते हैं क्यों देते हो? अरे बड़ा डर लगता है। तो हम कहते हैं कि जरा मोबाइल जो 20,000 का बाप ने इस्तेमाल किया वो भी दे दो इमाम साहब को। जिस गाड़ी पे तुम्हारा बाप चलता था वो भी गाड़ी दे दो। और जिस घर में तुम्हारे बाप की रूह निकली है वो इमाम साहब के नाम लिख दो। हक है, क्या बात, वाह, सच्चाई है, वाह। कुछ तो समझो यार, है ना। तो ये जन्नती चेहरे हैं। मैं तो कहता हूं ना, अगर दुआएं कबूल नहीं होती है ना, तो माँ बाप जिंदा हैं तो पहले उनसे दुआ करवा लो। जरा खुदा ना खास्ते माँ बाप दुनिया से चले गए ना, तो आ जाओ कारी साहब के पास, कुछ नजराने पेश करो और कहो कि हुजूर ये नन्हे नन्हे बच्चे जो मदरसे में पढ़ने वाले, ये जन्नत के फूल हैं, ये जन्नत के फूल हैं। इन बच्चों को ये नजराने दे दीजिए और हुजूर हमारे लिए दुआ करवा दो। खुदा की कसम अगर दिल से दुआ कर दिया ना इन बच्चों ने, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। सुभान अल्लाह, बेशक। कभी नाराज मत करना मेहमानाने रसूल को, कभी नीची नजर से मत देखना इन्हें। ये मुस्तफा के मेहमान, ये मुस्तफा के नायब। और क्यों कह रहा हूं पता है? आज बड़ी गहरी नजर लोग डालते हैं मदरसे के बच्चों पे। कुछ लोग तो बस इसी ताक में रहते हैं कि बच्चे गलती करें तो हम जाके शिकायत करें, होटल में, दुकान पे, चौराहे पर, इधर उधर। जरा अपना माजी भी खंगाल लिया कर कि तूने दुनिया में कितने गुलछर्रे उड़ाए हैं। अरे बच्चे तो बच्चे होते हैं ना यार, बिल्कुल। लेकिन बताता हूं मैं, ये बच्चों का मकाम जो मदरसों में टूटी चिटाई पर बैठ कर रब का कुरान पढ़ते हैं। एक आलिम साहब कह रहे थे कि एक जलसे से वापसी पर रात के सन्नाटे में एक मदरसे में जाना हुआ। 1 बज रहे थे रात के। सोचा ठहर जाता हूँ, सुबह अपने घर चला जाऊंगा। जरा जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। रात को सुबह चला जाऊंगा। वो कहते हैं गया ना तो पूरा मदरसा नींद की आगोश में था। असातिज़ा भी सो रहे थे, बच्चे भी सो रहे थे, सारे लोग नींद की आगोश में है। एक हॉल में पहुंचे जहां करीब करीब 40 से 50 बच्चे 8 से 10 साल की उम्र के, ये बच्चे सारे के सारे सो रहे हैं। हर तरफ उस सरसरी नजर उन्होंने दौड़ा दिया। अचानक उनके कान में कुरान पढ़ने की आवाज आई। अचानक उनके कान में कुरान पढ़ने की आवाज आई। वो नबी का वारिस चौंक जाता है। जगह कोई नहीं, कुरान कौन पढ़ रहा है? जगह कोई नहीं, तिलावत की आवाज कहां से आ रही है? बेदार कोई नहीं है, कुरान की आवाज कहां से आ रही है? जगह कोई नहीं है, कुरान पढ़ कौन रहा है? जब चारों तरफ नजर दौड़ाया और बहुत गौर से देखा तो देखते क्या है, एक 8-10 साल का बच्चा अपने बिस्तर पे सो भी रहा है और रब का कुरान भी पढ़ रहा है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। रब का कुरान भी पढ़ रहा है। अल्लाह अल्लाह। पता चला ये मदारिस इस्लामिया में पढ़ने वाले ये बच्चे, ये सोए तो कुरान पढ़े, ये उठे तो कुरान पढ़े, ये चले तो कुरान पढ़े, ये बैठे तो कुरान पढ़े। ये हर लम्हा जिसकी जबान पर रब का कुरान हो, जब वो दिल से दुआ कर दे तो हाल ये होता है कि अल्लाह उनकी दुआएं कबूल फरमाता है, उनकी दुआएं रद्द नहीं की। बेशक हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? क्या पैगाम है, लाजवाब पैगाम, सुभान अल्लाह। मीटिंग हो रही है भाई, समझ रहे हैं? इसलिए
मैं कहता हूं अपने बच्चों को पढ़ाओ। मैं नहीं कहता कि डॉक्टर मत बनाओ, इंजीनियर मत बनाओ, प्रोफेसर मत बनाओ। वक्त की जरूरत है कि अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ, अपने बच्चे को इंजीनियर भी बनाओ, अपने बच्चों को प्रोफेसर भी बनाओ, अपने बच्चे को पायलट भी बनाओ, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को दीन सिखाओ। दीन सिखाओगे ना, दीन बच्चे सीखेंगे, दीन सिखाओगे तभी तो इन बच्चों को अपना माजी समझ में आएगा। दीन सिखाओगे तब तो इनको पता चलेगा हमारा हीरो कौन। क्या बात। आज मुंबई के फिल्मी हीरो को अपना हीरो कहने वालों, ये तुम्हारे हीरो नहीं है। जब पढ़ोगे ना तो तुम्हारे हीरो का नाम अबू बकर सिद्दीक है, तुम्हारे हीरो का नाम फारूक आजम है, तुम्हारे हीरो का नाम उस्मान गनी है, तुम्हारे हीरो का नाम अली है, तुम्हारे हीरो का नाम उबैदा बिन जर्राह है, तुम्हारे हीरो का नाम सलमान फारसी है, तुम्हारे हीरो का नाम बिलाल है, तुम्हारे हीरो का नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है, तुम्हारे हीरो का नाम महमूद गजनवी है, तुम्हारे हीरो का नाम मोहम्मद बिन कासिम है, तुम्हारे हीरो का नाम गौसे आजम है, तुम्हारे हीरो का नाम गरीब नवाज है, तुम्हारे हीरो का नाम मखदूम अशरफ है, तुम्हारे हीरो का नाम मखदूम बिहारी है, तुम्हारे हीरो का नाम अलाउल हक पंडवी है, तुम्हारे हीरो का नाम इमाम अहमद रजा है, और तुम्हारे हीरो का नाम सरकार ताजुशरिया। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान ताजुशरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है, जब पढ़ोगे तब तो पता चलेगा फिलिस्तीन में क्या है। अल्लाह, जब पढ़ोगे तब तो पता चलेगा कि बैतुल मुक़द्दस कहते किसे हैं। जब पढ़ोगे तब तो पता चलेगा। आज दीन की हिफाजत के लिए, किबले अव्वल की हिफाजत के लिए सुनते थे करबला में 6 माह का असगर शहीद हुआ। हुसैन ने अपने हाथ में लेकर हवा में लहरा कर कहा, मौला ये छोटी सी कुर्बानी कबूल कर ले। आज फिलिस्तीन में एक बाप अपने छोटे बच्चे को कुर्बान करके कहता है, मौला ये छोटी सी कुर्बानी कबूल कर ले। आज लोग कहते हैं फिलिस्तीन बर्बाद हो जाएगा, आज लोग कहते हैं फिलिस्तीन वाले खत्म हो जाएंगे। इतनी बमबारियां हो गई, इतनी गोलियां चल गई, इतने लोग मार दिए गए, लेकिन सुनो ऐलान करता हूं, न फिलिस्तीन कभी बर्बाद हुआ है न कभी बर्बाद होगा। इसलिए कि मुस्तफा ने 14 सदी पहले कह दिया था, फिलिस्तीन को कोई हरा ही नहीं सकता है, फिलिस्तीन को कोई खत्म ही नहीं सकता है। और हमारा ईमान है कि है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। तो अच्छा ये बताइए कि मदरसा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए ना। बड़े अच्छे लोग हैं यार, चलना चाहिए ना। वाह वाह, आप ही लोग लेकिन बोल रहे हैं, सब लोग नहीं बोल रहे। हाँ, मदरसा चलना चाहिए ना। आज महंगाई का जमाना है, अपना घर चलाने में कितनी मेहनत लगती है और कितने खर्च होते हैं। कोई दीन के लिए बेटा दे रहा है, क्या बात। कोई दीन के लिए अपनी औलाद की कुर्बानी पेश कर रहा है, अल्लाह, कोई दीन के लिए अपना लहू दे रहा है। छपरा वालों, हम दीन के लिए तुमसे बेटा नहीं मांगते, लहू नहीं मांगते, खून नहीं मांगते, बल्कि पसीने की कमाई जो तुमने कमाई है। बिल्डिंगें बनाई, अल्लाह तुम्हारी बिल्डिंगों को सलामत रखे। गाड़ी खरीदा, अल्लाह तुम्हारी गाड़ी को सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारे घर के हर शख्स को सलामत रखे। लेकिन दीन की हिफाजत के लिए, कानून मुस्तफा की तरवीज और इशाअत के लिए